नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। अच्छा बताओ, तुम्हारी कल की डेट कैसी थी? तुम लोग शादी के बाद फर्स्ट ऑफिशियल डेट पे गए हो ना? काफी रोमांटिक होगी। ऑफिशियल डेट? हाँ ना, शादी के बाद तुम दोनों की पहली डेट थी ना। तुम्हारा तो मुझे पता है, तुम्हारे तो नाक पे हर वक्त गुस्सा रहता है, लेकिन इब्राहिम काफी रोमांटिक है। अच्छा बताओ ना, कैसी थी तुम्हारी डेट? और ये बताओ कि कौन से रेस्टोरेंट में तुम दोनों गए थे? और हाँ, इब्राहिम ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया? ना कोई गिफ्ट मिला और ना हम कहीं गए। क्या मतलब? मतलब हमारा जाना कैंसिल हो गया और सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। मगर क्यों? जब हम तैयार होके निकलने लगे तो एन वक्त पे राबिया आंटी ने कहा कि उन्होंने घर पे ही हमारे लिए फैमिली डिनर रखा है। फैमिली डिनर में मतलब और लोग भी थे? नहीं, सिर्फ हम घर वाले थे। पर तुम लोग तो रोज ही होते हो। हाँ, लेकिन डिफरेंट ये था कि अंकल ने भी हमें ज्वाइन किया था। लेकिन वो तो दुबई में नहीं है। वो आजकल यूएस में है। उन्होंने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया था, वीडियो कॉल पे। इसका तो मतलब है कि तुम्हारी सास तुम दोनों को अकेला वक्त स्पेंड करने का टाइम ही नहीं दे रही। क्या मतलब? मुझे ना ये सब प्री प्लान लग रहा है। क्या कहना चाहती हो? तुम खुलकर कहो। तुम खुद सोचो कि तुम दोनों डिनर पे जाने लगते हो और आंटी तुम्हें रोक के ये बोलती हैं कि घर में आज फैमिली डिनर है। और अगर फैमिली डिनर ही रखना होता तो तुम्हें कम से कम 2-3 घंटे पहले तो इन्फॉर्म करना चाहिए था ना उन्हें। बेटा, ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। लेकिन इब्राहिम की मामा की नफरत तुमसे इत्तेफाक से पैदा नहीं हुई। तुम मानो या ना मानो, ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। अच्छा खैर, क्लासेस भी तो शुरू हो रही हैं। ये बताओ कि तुम कब से ज्वाइन करोगी? पता नहीं, मैंने अभी इब्राहिम से बात नहीं की। कहीं वो तुम्हें मना तो नहीं कर देगा? वैसे करना तो नहीं चाहिए। और तुम तो पढ़ाई जारी करने की शर्त पर ही तो राजी हुई। रिश्ते शर्तों की बुनियाद पर नहीं चलते रिदा। ये मेरी ख्वाहिश थी, मेरे मरहूम माँ बाप की ख्वाहिश, और इसे मैं हर हाल में पूरा करूंगी। इब्राहिम को तो मेरे ख्याल में कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन उसकी मामा जरूर इशू बनाएंगे। मेरा तो दिल था कि सीधा आके चाकू घुसा देता तेरे पेट में, लेकिन ये दोस्ती है ना, इस वजह से रुक गया। और इतने थप्पड़ तो मार लिए तूने, अब और क्या करेगा? मार ले भाई, चाकू भी मार ले यार। ये ज्यादा बकबक की ना तो ये भी ख्वाहिश भी पूरी कर लूंगा। तेरी मैडम का सीन कहाँ तक पहुंचा? अब कौन सी मैडम का आएगा सीन भाई? निकाल दिया नौकरी से उन्होंने। क्यों? मुझे तो लगा अब तक तेरा टाका बैठ गया होगा। अब बैठ जाता टांका, लेकिन वो नहीं है छोटू सा, क्या नाम है उसका, इब्राहिम। उसने कुछ से शादी करके ना सारा गेम ही खराब कर दिया मेरा। क्या? कुत्सिया की शादी हो गई? वाह भाई वाह, इसे कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अबे यार, अब कुत्ता तो नहीं बोल यार, इस तरह से तो दलील मत कर। उड़ाया जा रहा मजाक यार, हद हो गई। तेरा भी टाइम आएगा बेटा, देख मैं तेरे साथ करता क्या हूँ। मेरा वक्त जब आएगा तब आएगा। ये तेरा वक्त सही चल रहा है, अच्छा हुआ तेरे साथ। छोड़ के गया था ना मुझे जेल में। अबे तो जेल में ही छोड़कर आया था? कौन सा रेगिस्तान में छोड़कर आ गया था जो तू प्यासा मर गया? तो दे रहे थे ना पुलिस वाले खाना भी पानी भी, और क्या चाहिए तुझे? जब देखो बद्दुआएं देता रहता, ताने मारता रहता, फुप्पो है क्या तू? दोस्त है, दोस्त बन भाई। यार खालिद, वैसे एक काम हो सकता है। यार नहीं करना तेरा कोई काम? अबे सुन तो सही। हाँ बोल।
ये रही गर्मा गर्म कॉफी स्पेशल मेरे हाथ की। रेहान, यहाँ पे मैं तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने नहीं आई हूँ, इस मसले का हल निकलवाने आई हूँ। मुझे मामा को जवाब देना है, बताओगे मैं क्या कहूँ उन्हें? इब्राहिम तो जान चुका है हम दोनों के बारे में, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही उससे बात करने उसमें। हिम्मत नहीं हो रही? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं थी तो तुम मुझे पहले ही बता देते ना रेहान। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डरपोक निकलोगे। बात डरपोक की नहीं है अनुषा, बात अदब और लिहाज की होती है। तुम्हारे अदब और लिहाज बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। कहाँ है तुम्हारी आपी? वो तो रिश्ता लेकर आ रही थी मेरे घर। हाँ हाँ, मैंने कहा था कि आप ही आएंगी, लेकिन उन्हें आने में थोड़ा वक्त लगेगा। एक्चुअली उनके इन-लॉज में कुछ इमरजेंसी हो गई है, कुछ प्रॉब्लम है। जैसे वो सॉर्ट आउट होता है वो आ जाएंगी। रेहान, अगर इस अरसे में मामा ने मेरी शादी कर दी तो? अनुषा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम मामा को एक अच्छा सा बहाना देके टाल देना। ऐसा हो सकता है रेहान? कब तक मामा को बहाने देती रहूं? तुम्हें क्या लगता है मामा मेरे बहानों में आ जाएंगी? मुझे ना ये सब प्री प्लान लग रहा है। तुम खुद सोचो कि तुम दोनों डिनर पे जाने लगते हो और आंटी तुम्हें रोक के ये बोलती हैं कि घर में आज फैमिली डिनर है। और अगर फैमिली डिनर ही रखना होता तो तुम्हें कम से कम 2-3 घंटे पहले तो इन्फॉर्म करना चाहिए था ना उन्हें। लेकिन इब्राहिम की मामा की नफरत तुमसे इत्तेफाक से पैदा नहीं हुई। तुम मानो या ना मानो, ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। क्या रिदा ठीक कह रही थी कि आंटी ने जानबूझकर कल हमें डिनर पर बाहर जाने से रोकने के लिए वो डिनर प्लान किया था? मगर क्यों? किसकी कॉल थी? अब इब्राहिम की कॉल थी। क्या कह रहा? मेरा मतलब है इस वक्त तक तो वो घर आ जाता है ना? जी, वो कह रहे थे कि आज थोड़ा लेट हो गए हैं, मुझे रेडी होने का कह रहे थे, हम डिनर पर जा रहे हैं। इसका मतलब आंटी ने सच में ये सब मुझे सिर्फ इब्राहिम के साथ बाहर जाने से रोकने के लिए किया। तो मुझे एक बात बिल्कुल साफ साफ बता दो, तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं? कैसी बातें कर रहे हो अनुषा? ऑफ कोर्स करना चाहता हूँ, तभी तो सब कुछ कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहे हो? किया क्या है तुमने? किया तो मैंने है इस ताल्लुक को एक रिश्ते का नाम देने की हर मुमकिन कोशिश की, और तुम सिवाय बातों के कुछ नहीं कर, और पता नहीं उन बातों में कितनी सच्चाई और कितना झूठ है। तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? फॉर हेवन्स सेक अनुषा, तुम मेरी नीयत पे कैसे शक कर सकती हो यार? कर सकती, बल्कि कर रही हूँ, और शक करने पे मुझे तुमने मजबूर किया। तुमसे मैंने कहा कि अपनी बहन को मेरे घर लेकर आओ रिश्ते के लिए, तुमने मुझे एंड टाइम पे एक्सक्यूज दे दिया। फिर मैंने तुमसे कहा कि इब्राहिम भाई से बात करो, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं भाई से कैसे बात करूं, क्या सोचेंगे वो? सब क्या है रेहान? क्या है ये सब कुछ? क्या मतलब समझूं इन बातों का? तुम मुझे बस टाल रहे हो रेहान। वक्त का क्या है, वो गुजर जाएगा। तुम चाहते हो कि मेरी शादी कहीं और हो जाए और मेरी तुमसे जान छूट जाए। यहाँ तुमने मेरे साथ टाइम पास किया है। शट अप अनुषा, जस्ट शट अप। तुम्हारे जो मुंह में आ रहा है बकवास किए जा रही हो। You know what your problem is? तुम एक अनापरस लड़की हो। तुम्हें लगता है तुम जो सोच रही हो ना वही सब कुछ सच है। ये तुमने अपने आंखों पे अनार की पट्टी लगा रखी है ना, इसको उतार के फेंकोगी ना तो तुम्हें नजर आएगा कि और लोग भी सच्चे हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी अनापरस्ती से बाहर निकलना ही नहीं है और देखना ही नहीं है बाहर। मोहब्बत की थी तुमसे अनुषा,
प्यार किया था। आज तुम्हारे अल्फाजों ने मुझे बहुत हर्ट किया, बहुत हर्ट किया। तुम्हारी हर कही हुई बात मैं अब तक सच मानती आई हूँ रेहान, लेकिन अब जब तक तुम मेरे भाई और अपनी बहन से बात नहीं करो तब तक मुझे तुम्हारा यकीन नहीं होगा। खालदा, खालदा। जी बेगम साहबा। अनुषा आ गई? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। कहाँ रह गई है ये लड़की? फोन भी नहीं उठा रही। ठीक है, आती है ना तो मुझे बताओ। ठीक है बेगम साहबा। बहल जा रही है और फोन आंसर नहीं कर रही है। आंटी तो चाय देती। जी, वो अनुषा बीबी का फिर से पूछ रही थी। मैंने कहा अभी तक नहीं आई। फिर क्या कहा उन्होंने? कह रही थी कि आए तो मेरे पास भेजना, और अभी भी अनुषा बीबी को ही कॉल कर रही थी। वैसे बीबी जी, अनुषा बीबी का कुछ पता नहीं चलता, कब कहाँ आती जाती हैं, किसी को बताकर ही नहीं जाती हैं। आप अपने काम से काम रखा करें खालदा। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी बीबी जी। मैं इब्राहिम को कॉफ़ी देने जा रही हूँ, खाना चूल्हे पे रखा है, आप देख लीजिएगा। खालदा, कॉफी बनाओ। अनुषा बीबी, आपको बेगम साहिबा बुला रही थी, 3-4 दफा पूछ चुकी हैं आपका। एक तो तुम लोगों से ना मैं बहुत परेशान हूँ, सबकी नजरें हर वक्त मुझ पे होती हैं। अपने काम से काम रखा करो, समझी? कॉफी लेके कमरे में आओ। क्या सोच रहा है? अबे ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। अब यार सोच रहा हूँ कि बात तूने ठीक की है, समझ भी आ रही है बात, लेकिन तो डर लग रहा है कोई कांड ही ना हो जाए यार। इस तरह कोई काम नहीं किया ना पहले। हाँ, पहले तो तू सुबह शाम मस्जिद जाता था ना। अब मस्जिद वाली बात करके जलील तो मत करना यार। नहीं किया ना इस तरह का कोई काम फिर फिलहाल। कुछ नहीं होगा, मैंने पूरी की पूरी मालूमात निकाल ली है। मैदान एकदम साफ है, अपन दोनों आज रात ही जाके कार्रवाई डाल देते हैं। लेकिन समझ ना। अबे कुछ नहीं होगा ना, मैं कह रहा हूँ। आप कर तो कुछ नहीं सकते अब। थैंक यू। तुम नहीं पियो? नहीं। मेरा दिल नहीं कर रहा। क्या हुआ आपके दिल को? कुछ नहीं। किन सोचों में घुमा? कब से देख रहा हूँ किसी गहरी सोच में हो तो। कहीं फिर से मामा या अनुषा ने तो नहीं कुछ कह दिया? तुम्हें पता है मैं ऑफिस में भी होता हूँ ना, तो मुझे इसी बात की टेंशन रहती है कि मामा या अनुषा कोई ऐसी बात ना कर दें जिससे तुम्हारा दिल दुख जाए। आंटी ने हमें जानबूझकर रोका था।
क्या मतलब किस चीज़ से? डिनर पर जाने से। नहीं, वो तो उन्होंने अचानक से वो सरप्राइज डिनर का बता दिया। अगर उन्हें पता होता कि हमने कहीं बाहर जाना है तो उन्हें मालूम था इब्राहिम, वो अच्छी तरह जानती थी। व्हाट? इसीलिए उन्होंने घर पर फैमिली डिनर अरेंज किया और अंकल को भी इनवाइट किया ताकि आप मना ना कर सकें। लेकिन तुम इतने वसूख से ये बात कैसे कह सकती हो? क्योंकि जब आपने मुझे कॉल की थी आंटी मेरे पास ही मौजूद थी और उनके पूछने पर मैंने उन्हें बताया था कि हम डिनर पर जा रहे हैं, तो उन्हें पता था। इसका मतलब उन्होंने अभी तक मुझे बहू के रूप में कबूल नहीं किया और न कभी कर पाएंगी। देखो कुत्सिया, तुमसे शादी करना, तुम्हें हासिल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बल्कि यूं कहो कि नामुमकिन था। लेकिन मेरी मोहब्बत ने उसे मुमकिन बना दिया। और अब शादी के बाद जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, ये वक्त भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जब वो मुश्किल वक्त गुजर गया तो ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। बस तुम्हें मामा और अनुषी को थोड़ा वक्त देना होगा, कुछ बातें दरगुजर करनी होगी। जस्ट ट्राई टू इग्नोर। तुम देखना वो वक्त बहुत जल्द आएगा जब सब ठीक हो जाएगा। और तब तक मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। हम दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए। मेरा साथ दोगी ना? थैंक यू। डिनर पे चले? डेट पर? एग्जैक्टली, डेट पर। जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम डेट पर चलते हैं। मैं रेडी होके आती हूँ। टूटे हुए मेरे दिल को कौन संभाले। हाँ इमरान, वो सारे अरेंजमेंट्स ऑन टाइम हो। या हम बस निकल रहे हैं। ओके। कर दिए हैं ख्वाब अपने रब के हवाले। आजकल इस घर में तन्हाई और अकेलापन कुछ ज्यादा ही महसूस होने लगा। पापा भी नहीं है। वो होते तो उनसे ही बात करके दिल का बोझ हल्का कर लेते। अकेलापन दूर करने के लिए आपकी फैमिली होती है ना, आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जो कि हमेशा हर कदम पे, हर खुशी में, हर गम में आपके साथ हैं, जिन्होंने आपके साथ एक उम्र गुजारी। पापा वो भी मेरी दोस्त ही है। यूं अचानक राह चलते बनने वाले दोस्त कभी रिलायबल नहीं होते। कुत्सिया कहाँ है? मेरा खाना बनाया है उसने? जी। अनुषा और इब्राहिम कहाँ हैं? बुलाओ उन्हें जाके।
आज कोई स्पेशल डिनर तो है नहीं जो तुम इतना तैयार होके खाने पे आई हो। जानती हूँ, लेकिन आज मेरा स्पेशल डिनर है इब्राहिम के साथ। क्या मतलब? लेट्स गो। अरे बेटा खाना लग गया है, आओ आओ बैठो बैठो बेटा। नहीं मामा, एक्चुअली मैं आपको ये बताने आया था कि हम डिनर के लिए जा रहे हैं। हाँ जरूर बेटा, जरूर जाओ। लेकिन अगर तुम दोनों का प्लान था तो पहले से बता देते। मैं भी तैयार हो जाती, हम सब साथ बाहर डिनर करते। इसका तो मतलब है कि तुम्हारी सास तुम दोनों को अकेला वक्त स्पेंड करने का टाइम ही नहीं दे रही। क्या मतलब? मुझे ना ये सब प्री प्लान लग रहा है। क्या कहना चाहते हो? तुम खुलकर कहो। तुम खुद सोचो कि तुम दोनों डिनर पे जाने लगते हो और आंटी तुम्हें रोक के ये बोलती हैं कि घर में आज फैमिली डिनर है। और अगर फैमिली डिनर ही रखना होता तो तुम्हें कम से कम 2-3 घंटे पहले तो इन्फॉर्म करना चाहिए था ना उन्हें। फैमिली डिनर फिर कभी कर लेंगे। आज मैं कुत्सिया के साथ जाना चाह रहा हूँ। वेटिंग फॉर यू इन द कार। आप चले, मैं आ रही हूँ। ठीक है मामा। ठीक है आंटी, हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। बहुत एक्साइटेड हो रही हो, लगता पहली बार बाहर डिनर पे जा रही हो। हाँ, पहली बार ही तो जा रहे हैं शादी के बाद। आपको पता है इब्राहिम कह रहे थे कि हमारी फर्स्ट ऑफिशियल डेट है। आप खाना शुरू करें ना। अल्लाह हाफिज। जरूरत से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी औकात जल्द पता चल जाएगी कुत्सिया। मामा इस वक्त चाय पी रही हैं? खैरियत? खालदा ने बताया आपने खाना भी नहीं खाया, क्यों? हाँ बस दिल नहीं चाह रहा खाना खाने का। क्या हुआ है मामा, सब ठीक है ना? और ये कुत्सिया किधर है? काफी देर से दिखाई नहीं दे रही। भाई भी नहीं दिख रहे, कहाँ गए लोग? वो दोनों खाने पे बाहर गए हुए। डिनर के लिए बाहर? हाँ, ये लड़की तो हमारी सोच से भी ज्यादा होशियार और चालाक निकली। कल खाने पे नहीं जाने दिया तो आज पता नहीं क्या फूंक के इब्राहिम को खाने पे ले गई। माँ ये तो आपके लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट बनती जा रही है। यही सोच सोच के तो मैं परेशान हो रही हूँ। इस लड़की का कोई ना कोई तो बंदोबस्त करना पड़ेगा, इससे पहले कि हालात हमारे हाथ से निकल जाए। कि मामा करेंगे क्या आप? अनाया को बुलाया है मैंने, कुछ दिन वो इस घर में रहेगी हमारे साथ। क्या अनाया हमारे घर पे? मेरा मतलब है वो मान जाएगी हमारे घर पे रहने के लिए? हाँ वो जरूर मानेगी, क्योंकि वो कुत्सिया से उतनी ही नफरत करती है जितनी हम करते हैं। हाँ लेकिन उसके फादर वो कैसे राजी होंगे अनाया को यहाँ छोड़ने पे? वो फिलहाल कंट्री में नहीं है, इसलिए उनके बारे में सोचना फजूल है। इस वक्त तो हमें सिर्फ अपने मकसद के बारे में सोचना है। लेकिन मामा मुझे नहीं लगता कि इब्राहिम भाई मानेंगे।
मैं कहूंगी तो उसको मानना पड़ेगा। इब्राहिम कहाँ लेके जा रहे हैं आप? मुझे बताएं ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, वरना मैं पट्टी उतार दूंगी। हाँ, वेट 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 वेट। A special dinner for my special lady. इब्राहिम, Will you marry me once again, please? इब्राहिम, ये सब क्या है? हम तो किसी रेस्टोरेंट में जाने वाले थे। एक्चुअली मैं ये चाह रहा था कि हम किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां सिर्फ तुम हो और मैं, और कोई नहीं। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? You didn't like it? नो नो, आई लव इट। सब कुछ कितना प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी तरह। प्लीज मैम। अल्लाह माँ, गर्मी से ना मेरा दम निकला जा रहा है, मेरी तो हिम्मत टूट गई। ऊपर से कमबख्त मच्छर खून चूसे जा रहे हैं मेरा। यही तो मुसीबत है हम गरीबों की, हैं? गर्मियों में तपती धूप और सर्दियों में इंतहाई सर्द रातें। अमीरों के देखो कितने मजे होते हैं ना अम्मा, उनको तो मौसम के आने जाने का पता ही नहीं चलता। जब सर्दी होती है तो कमरा गर्म करने वाली मशीन लगा लेते, और गर्मियों में ठंडी ठार मशीन चला लेते। हाय अम्मा, ये बात करके तुमने मुझे कुत्सिया का वो ठंडा कमरा याद दिला दिया। मैं रात को ऐसा सोई थी ना, तुम्हारी बेटी सुबह की खबर ली थी, मच्छर भी नहीं काटते उसके यहाँ तो। वो मनहूस कितने सुकून से सोती होगी ना रात को। या अल्लाह, या तो गर्मी खत्म कर दे या बिजली दे दे। तू जानता है ना अम्मा से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, काम खा निकल लेंगी ऊपर। वैसे किश्वर, तू एक काम क्यों नहीं करती? क्या? कुत्सिया से बात कर एसी की, है? इतने पैसे वाले आदमी से उसकी शादी हुई है, तो कम से कम तुझे एक एसी तो लगवा ही देगी। ओए अम्मा, हम दोनों की सोच कितनी मिलती है ना, कसम से मैंने भी यही सोचा था। फिर तू करना रियाज से बात कि वो कुत्सिया से बात करे। अरे रहने दो, साफ इनकार कर देगा वो। आजकल उसकी गैरत ना बड़ा जोश मार रही है, बासी कड़ी में उबाल आ रहा है। खुद बात करूंगी। कि रुको ना, तुम पंखा चलो, मुझे मैं फोन करती हूँ। सही से कर दो अम्मा। नहीं उठा रही अम्मा।
अरे तो दोबारा मिला ले, क्या हो गया तुझे? तुम भी ना चिपकी जाती हो। फोन कहाँ उठाएगी, बड़े घर की बहू बन गई। कसम खाई है उसने नहीं उठाई क्या। अरे कर दो तुम। मुझे भी ना चैन नहीं, दुश्मन है माँ की। इब्राहिम, थैंक यू। व्हाट? इस सब के लिए और जो कुछ आप कर चुके हैं मेरे लिए, उस सब के लिए। जो भी आपने मेरे लिए किया है उसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने जो कुछ भी किया अपनी मोहब्बत के लिए किया। इब्राहिम, एक बात करनी थी आपसे। Sure. वो रिदा बता रही थी कि यूनिवर्सिटी की क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो मैं फिर से ज्वाइन करना चाहती हूँ। कब से स्टार्ट हो रही हैं क्लासेस? नेक्स्ट वीक से। कुछ से मुझे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन लेकिन मामा को जरूर एतराज होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? इब्राहिम, आप ही ने कहा था कि मैं शादी के बाद अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रख सकती हूँ, तभी तो मैंने शादी के लिए हाँ कही थी, वरना मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। मैं मानता हूँ कि मैंने खुद तुमसे ये सब कहा था, लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मामा शादी के बाद भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगी। देखो कुछ से प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं मामा को कोई भी मौका नहीं देना चाहता कि जिसे बेस बनाकर वो खामखा तुम्हें परेशान करें, तुमसे झगड़ा करें या कोई इशू बनाएं। प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। मैं इनकार नहीं कर रहा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है इब्राहिम। मुझे अपने मरहूम माँ बाप का अधूरा ख्वाब पूरा करना है। मुझे आला तालीम दिलवाने का, किसी बड़े मुकाम पर पहुंचाने का, एक कामयाब इंसान बनाने का, क्योंकि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी वजह से अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों पूरा नहीं होगा? जरूर पूरा होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। प्लीज इब्राहिम, मुझे अब मजीद इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। मुझे घर जाना है। कुत्सिया, कुत्सिया, कुत्सिया। इतनी ऊंची दीवार, अबे मेरी टांग टूट जाती तो? मैं मर्द बन मर्द। अबे आशिक तो अपनी महबूबाओं के लिए महल की दीवार तक टाप लेते हैं, और तू ये छोटी सी दीवार टापने से वो कर रहे? तो वो कहाँ की शहजादी और मैं कहाँ का बादशाह हूँ, महलों की दीवारें टाप लो। अबे अभी वही शहजादी है, तू जाके उससे बात कर। अब तो अबे बिलाल तू भी चलना मेरे साथ। अबे कुछ नहीं होता भाई, देख मोहब्बत तेरी, आशिकी तेरी, तू जाके बात कर, मैं जब तक तेरा यहीं पे इंतजार कर रहा हूँ। डर लग रहा है बे। कुछ नहीं हो रहा, जाके बात कर रहा हूँ, मोहब्बत का इंतजार कर। जाओ। शेर है तू, शेर। जो चाहिए मत, मैं आ रहा हूँ। मैं यहीं खड़ा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, चले जाए पहले कोई आ जाए। हाँ। तुम? अरे मैडम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो खालिद? आपसे मिलने आया हूँ मैडम मैं। इस टाइम आधी रात को चोरों की तरह मेरे घर में घुसा है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, पागल पागल हो गए हो क्या? अरे मैडम पागल पागल नहीं हूँ मैं, बस क्या है ना कि आपको पसंद करने लगा हूँ मैं। ये क्या कह रहे हो खालिद?
पागल हो तुम? हाँ, मुझे पता है आप इस तरह की बात क्यों कर रही हो। गरीब हूँ ना मैं, मेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं था जितना आपके बाप के पास है। सही है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बल्कि वो पुराना गाना याद है आपको, सोना ना चांदी ना कोई महल, जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है मुझसे। आजा छोड़े मैडम, बात ये है कि मैं ना दिल से पसंद करने लगा हूँ आपको, बहुत हो गई आपसे मुझे। गॉड मैडम बात तो सुन लो। अच्छा आइंदा नहीं क्या कर रही हो आप? अरे कुछ नहीं। चलो अरे मैडम क्या हो गया? पकड़ा गया क्या? मैं काम भी तो आऊंगा आपके। एक काम ढंग से नहीं कर सकता। भाग ले बेटा, भागो, भाग ले भाई। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाथ